कमर ज़मान कायरा खिताब कर रहे हैं। में कोई चीज मिस कर रहे हैं। और पाकिस्तान जब बना था ना जी, तो हिंदुस्तान की तकसीम के जो मुखालफीन थे उनमें से कुछ साहिब अक्ल लोग थे, बड़े कमाल के लोग भी थे, हमारा उनसे बड़ा शदीद इख्तलाफ हुआ। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज कहे थे और इस पे भी कहा था ये जो मिस गवर्नेंस है और करप्शन है, और उस पर उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ग्रेजुअली मार्शल लॉ की आमाजगा बनेगा, कमजोर गवर्नेंस इस माशरे को खराब करेगी, यहाँ की बिजनेस एलीट्स इसको लूटेगी, ग्रेजुअली इस मुल्क के ताकतवर लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे और ये करप्शन ज्यादा सोसाइटी बन जाएगी। आज 74 साल बाद अगर आप खड़े होकर देख, उनकी बहुत सारी बातें और भी हैं जो सच साबित हो गई। अगर आज अकाउंटेबिलिटी के हवाले देखें तो उनकी ये बात भी बिल्कुल सच है। और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल। आसमा जहांगीर फाउंडेशन हो या इस तरह की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये पब्लिक अवेयरनेस की बात कर रही हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं, और पब्लिक ओपिनियन के साथ ही पब्लिक प्रेशर बिल्ड होगा। मेरा जाती ख्याल यह है कि मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि लोग अल्लाह से भी नहीं डरते। सबसे बड़ा खौफ ये हमारे मजहबी लोग या हम जैसे लोग, हम कहते हैं ना अल्लाह से डरो, बड़ा मुआशरा हमारा। आजकल हमारी हुकूमत भी जो है वो मदीने की रियासत की बातें कर रही है और आजकल नए नए ख्यालात शुरू हो रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह से लोग नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरे तो फिर अकेले 2-4 बंदे बैठ के किसी कमरे में कोई गुनाह ना करें, कोई गलती ना करें, क्योंकि वो हर जगह है। तसव्वुर हमारा ये है। लोग पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, वही गुनाह वही गलती जाके पब्लिक में करने से एतराज करते हैं। ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह आपका जो कल्चरल लॉज होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। एक बंदा जो बड़ा बदमाश है, बड़ा खौफनाक किस्म का क्रिमिनल है, वो पब्लिक ओपिनियन को खातर में नहीं लाता। लेकिन आपका कल्चर है कि अगर आप उसे कहें कि तुम लंगोटी बांध के इस बाजार में से गुजर जाओ, तो ये कल्चरल नॉर्म के अगेंस्ट है, वो नहीं जाएगा। वो बंदा मारते हुए देर नहीं करेगा, वो जुर्म करते हुए देर नहीं करेगा, वो गुनाह करते हुए देर नहीं करेगा, लेकिन कल्चर के खिलाफ उसको बहुत सारे काम करते हुए उनको रोकना पड़ेगा। सो हमें देखना होगा कि क्या ये लिंक मिस किए बगैर हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ठीक कर लेंगे, एहतसाब ठीक हो पाएगा? अगर आपकी फौज नहीं मानेगी, अगर आपकी अदलिया नहीं मानेगी, अगर आपकी सियासी जमातें इसके लिए गेयर अप नहीं होंगी, और वो क्यों होंगे? जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या आपकी लीडरशिप है या फौज की लीडरशिप है, ये सारे पब्लिक ओपिनियन के लोग हैं। ये सारे के सारे खुद इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इन्हें क्या जरूरत है इस समाज को तब्दील करने की? ये एट इट्स ओन, यानी एक बंदा जो हुक्मरान बना है लीगल मीन से नहीं, एक बंदा जो किसी ओहदे पे बैठा है किसी जायज तरीके से नहीं। आप बहुत सारे वकला बैठे हैं, हो सकता है आप मुतमईन हो, मैं तो आपके जजेस के एलिवेशन पे मुतमईन नहीं हूं। मैं तो नहीं समझता कि आप किसी सही तरीके से जजेस बनाते हैं, और फिर आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। इसी तरह हमारी सोसाइटी में जब मैं इलेक्शन में जाता हूं तो कोई बंदा मुझे ये नहीं पूछता कि तू इस काबिल है कि नहीं, तेरा कल माजी क्या था। मेरे ऊपर कोई समाजी दबाव नहीं है, इसीलिए मैं डटाई के साथ गलती करता हूं, गलत काम करता हूं, और फिर आप वकला मुझे डिफेंड करते हैं, मैं अदालतें मैनेज करता हूं और निकल जाता हूं उससे। और खुद बहुत सारे ताकतवर लोग अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। फौज वालों को तो पूछना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है, बंदूक वाला हमेशा ताकतवर होता है। लेकिन दुनिया में पब्लिक ओपिनियन ही इवॉल्व हुआ है। आज दुनिया की, मेरी आखिरी गुजारिश यह है कि आज दुनिया की जो महजब रियासतें हैं, वहां पे जब तक आप अपनी ओवरऑल गवर्नेंस को दुरुस्त नहीं करते, आप समाज के अंदर जिन लोगों को अपनी ड्यूटीज असाइन की हुई हैं, आप उनके ऊपर चेक नहीं रखते, और वो चेक खाली जबानी नहीं है, वो चेक खाली अदालती नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कानून बना लिया, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं जायज मुजरिम हूं, पकड़ा गया। मेरा इन्वेस्टिगेशन करने वाला और मेरा इंसाफ करने वाला कौन है? वो अगर मेरे जैसा होगा या मेरे जैसा मैनेज होने वाला होगा तो वो हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये वो वाहिद काम है जो हम मिस कर रहे हैं, और इसकी तरफ ये सिर्फ सियासी जमातों का, लीडरशिप सियासी जमातों ने करनी है, सियासी जमातों का काम है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, इसमें हमारे उलमा का काम है, इसमें हमारे असातिज़ा का काम है। आप जरा गौर कीजिए, आज हमारी सोसाइटी मॉरली, एथिकली आज से 40 साल, 35 साल, 50 साल पहले जैसी है। मटेरियली वी हैव ग्रोन अ लॉट, हमने कम ग्रो नहीं किया, लेकिन मॉरली हम क्यों गिरे हैं? इसलिए कि मॉरलिटी सिर्फ अपने तौर पे इंसान खुद बड़े मॉरल वाला कम होता है, उसको सोसाइटी का प्रेशर बांध के रखता है। और आज की मुहज़्ज़म मुआशरों में और हम में जो फर्क है, जो मिसिंग है, वो वही है। मैं ये समझता हूं कि जब तक
अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें एक बात ये भी समझनी होगी कि अगर हमें आइन के तहत मुल्क चलाना है तो फिर सारे इदारों को आइन के तहत काम करने की ये कसम उठा के नहीं, खाली कसमें तब झूठी भी उठाते हैं और अक्सर उठाते हैं और सारे ही उठाते हैं। सो गुजारिश ये है कि हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाना है तो क्लैरिटी के साथ चलाइए। जब तक आप क्लैरिटी के साथ दुनिया में, ये मेरा तसव्वुर नहीं है, मैं सिर्फ इंसिडेंट कोट करने लगा हूं, मुझे कोट ना कर दीजिए कि तुमने ये कहा था। ये दुनिया में बहुत सारे वो भी लोग आए जो डिक्टेटर्स थे, जो फाशिस्ट थे, लेकिन उन्होंने सिंसियरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ काम किया और वो कुछ ना कुछ समाजों को दे गए। अगर हम बिक्विटी में रहेंगे, इसी उलझाओं में रहेंगे कि चलना तो हमने जमहूरियत के साथ है, रवैया हमारा कोई जमहूरी नहीं, हुक्मरान हमारा जमहूरी नहीं, अदालत हमारी जमहूरी नहीं, तो कैसे जमहूरियत आ पाएगी? ख़वातीन व हज़रात, मुझे राशिद साहब का हुक्म आ गया, अगर हमारे ज़हनों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे तो फिर मेरे ख़वातीन व हज़रात, अलमिया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है, ना ऐसा बन सकते हैं, ना वो कानून है जो चाइना के अंदर है, ना चाइनीज समाज है। तो हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर उस पर अमल करके हमारा हुक्मरान आगे बढ़े, और ये याद रखिए हुक्मरान कोई भी हो वो आसानी से अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़ा करता, उसको हमने मजबूर करना है। ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन बड़ा आला फोरम है, और अगर हम समाज के अंदर ये प्रेशर बिल्ड कर दिया, वोट डालते हुए हमने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, सियासी लीडरशिप को ये पता हुआ कि मेरा किरदार देख के, मेरी एबिलिटी देख के मुझे वोट पड़ने हैं, अगर जज को पता हुआ कि मैंने गलत फैसला दिया तो लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे आके, जिस तरह अमेरिका में आजकल भी एक जजमेंट के खिलाफ लोग बाहर निकले हुए हैं प्रोसीजर के, तभी जाके दुनिया में सही मानों में जमहूरियतें पैदा हो सकती हैं। एक जो हमारा ख्वाब है लिबरल डेमोक्रेसी का, वहां तक पहुंचने के लिए जो सफर होना है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सफर माकूस रंग में होता है। हम एक कदम आगे दो कदम पीछे चलते चलते मेरी दानिश्त में मटेरियली ग्रो करके मॉरली गिरी हुई सोसाइटी है। हमें सबको ये, और खास तौर पे आप जैसे साहिब शऊर लोगों को और हमारे असातिज़ा और थिंकर्स को हमें वो रहनुमाई देनी होगी। मतीउल्लाह जैसे चंद सहाफ़ी अगर कुछ अपनी लावालीपन में कह लूं, मुझे इजाजत दे दे, तो वो लावाली तो नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने ऐसे जरा इजी मोड, ऐसे लोग या चंद ऐसे और साफी हमारे अगर सच लिखते की पादाश में सजाएं पाएंगे और हम सिर्फ कंडेम करेंगे तो इससे मुआशरा ठीक नहीं हो जाएगा। ये बहुत लंबा सफर है क्योंकि अपोजिट फोर्सेस बहुत तगड़ी होती हैं। तो आज पाकिस्तान में दोबारा फंडामेंटलिज्म की, राइट विंग की परवाज है। आज फिर इरादे बांधे जा रहे हैं, जो ये सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात कोई भी हो, वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी। और ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है ख़वातीन व हज़रात, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये मजहब का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पे रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कोयटा में सर्दी